बट अभी जो स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं हुए हैं इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ 2-3 मिनट, उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। कोई नहीं, ज्वाइन होने वाले होते रहेंगे, आप लोग आगे देखिए क्योंकि मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है आज की डेट में। ठीक है, आगे देखिए, ये हो गया। अब इक्वेशन 3 हो गई और इक्वेशन 4 हो गई, तो इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को लेस करो। इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 4, तो देखो इक्वेशन थर्ड में से जब आप इक्वेशन 4 को लेस करोगे तो देखिए ये प्लस माइनस माइनस से ये प्लस, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए यहां से ये प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा, ये दोनों प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि चाहे साई स्टार साई करो चाहे साई साई स्टार करो दोनों एक ही चीज है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों में से ये आ जाएगा और ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ऐड कीजिए, तो इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 4, तो देखिए आयोटा एच क्रॉस साई स्टार डेल साई ओवर डेल टी प्लस आयोटा एच क्रॉस साई डेल साई स्टार ओवर डेल टी बराबर, ठीक है, इक्वल बराबर, इसमें आएगा आपका माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m साई स्टार से तो मल्टीप्लाई किया था पहले वाली टर्म में, डेल स्क्वायर साई, वो डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर को डेल स्क्वायर लिख लो क्योंकि हमें नहीं पता वन डायमेंशन है या सेकेंड डायमेंशन है। ठीक है, वी साई स्टार साई प्लस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई साई स्टार प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस वी साई स्टार साई, ये कैंसिल आउट। ठीक है, ये कैंसिल हो गई। ओके, यहां देखिए आयोटा एच क्रॉस, ओके, तो साई स्टार डेल साई ओवर डेल टी प्लस साई डेल साई स्टार ओवर डेल टी। ओके, यहां देखिए यहां पे आप लोग कॉमन ले लीजिए माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m इन दोनों टर्म्स में से, तो यहाँ क्या रह जाएगा साई स्टार डेल स्क्वायर साई और यहाँ होगा माइनस का साई डेल स्क्वायर साई स्टार। ओके, साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस का साई स्टार डेल स्क्वायर साई। ओके, नाउ दिसे आप लोग बताइए ये जो टर्म है, ये जो टर्म देखिए अगर आप इसका डिवाइड मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई का डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा, साई स्टार को लीव करोगे डेल साई ओवर डेल टी, यही तो होता है, प्लस साई को लीव करोगे तो डेल साई स्टार ओवर डेल टी। डेट मीन मैं इस पूरे की जगह क्या ये लिख सकती हूँ, इसकी जगह इसको लिख सकती हूँ क्योंकि ये क्या है दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन ही तो है, दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है और फिर इसको ऐसे फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ऋतिक सागर से बोलो ज्वाइन क्यों नहीं हुआ। ओके, तो फिर इस टर्म की जगह मैं इस टर्म को लिख सकती हूँ, तो देखिए यहाँ पे इस टर्म को लिखिए, देखिए आप लोगों को कोई आइडिया है, आप लोगों की दिवाली की छुट्टियां कब से हैं? मैंने पूछा आप लोगों को कोई आइडिया है कि दिवाली की छुट्टियां कब से है। डेल ओवर डेल टी साई स्टार साई, ठीक है, इस टर्म की जगह मैंने ये लिख दिया और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार। ओके, चलो कोई नहीं, पता चल जाएगा जब से भी होंगी, वैसे ही बहुत छुट्टियां बना चुके हो आप लोग।
चलिए इतना आ गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब देखिए आयोडा एच क्रॉस को यहां ले जाओ, तो डेल ओवर डेल टी साई स्टार साई एज इट इज। देखिए एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसल आउट, एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसल आउट, तो देखिए यहां से माइनस का एच क्रॉस अपॉन 2m आयोटा, ठीक है 2m आयोटा। अब क्या करो, माइनस साइन इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो ये माइनस कैंसिल, तो जिससे ये वाली टर्म पहले आ जाएगी, साई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर साई। ओके आ गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे आगे देखिए, अब इस टर्म को सॉल्व करना है हमें, क्योंकि ये तो सॉल्व हो गई, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए डेल साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई, इसका डेरिवेटिव कीजिए। यहां तक तो आ गया आपका जो भी है, अब ये अलग टर्म है, ठीक है। नाउ मतलब नाउ ऐसे करके ऐसे कीजिए, तो इस कंडीशन में देखिए क्या आएगा, सबसे पहले इसका डिफरेंशियल इस पे करोगे, तो देखिए डेल साई स्टार, ओके, फिर साई को बाहर लीव कर दोगे और फिर इसका इस पे करोगे, तो ये डेल स्क्वायर हो जाएगा साई स्टार, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पे देखिए माइनस डेल साई स्टार डेल साई, ठीक है, फिर साई स्टार को लीव करोगे और डेल स्क्वायर साई, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो अब देखिए, अब देखिए ये और ये टर्म कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है दोनों पे डेरिवेटिव ही, तो यही तो बचा, यानी कि इस टर्म की जगह देखो, ये टर्म यही वाली तो है, इस टर्म की जगह, इस पूरे टर्म्स की जगह हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए डेल ओवर डेल टी साई स्टार, ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, ओके, एच क्रॉस ओवर 2mi बराबर, यहाँ देखिए इसकी जगह क्या लिखोगे, एक डेल्टा बाहर आएगा, अंदर क्या आएगा, साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई, ओके, ये आ जाएगा, है ना। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है मोड साई स्क्वायर, यही तो होती है कि वेव फंक्शन जो है उसका स्क्वायर कर दो तो प्रोबेबिलिटी आ जाती है। और स्क्वायर करने का मतलब क्या है, देखिए देखिए यहां देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्या होती है, साई स्टार साई, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, वेव फंक्शन का स्क्वायर करना, और इसको ऐसे लिखते हैं, तो यानी कि साई स्टार साई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी पी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो देखिए यहां से देखिए यहां से डेल ओवर डेल टी, इसकी जगह क्या लिखोगे, पी, क्या लिखोगे, पी, ओके बराबर। अब दोबारा से इसमें से माइनस कॉमन लो, तो माइनस, फिर ये डेल्टा बाहर, क्योंकि ये तो क्या है कांस्टेंट है ना, तो इसको अंदर ले जाओ, कांस्टेंट को तुम कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने माइनस कॉमन ले लिया ना, तो ये क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा साई स्टार डेल्टा साई, और ये बाद में आ जाएगा माइनस का साई डेल्टा साई स्टार, ओके आ गया, ठीक है। अब देखिए ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है ये वाली, इसको हम बोलते हैं एस, क्या बोलते हैं, एस, एस मतलब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, जो कि मैंने आपको जे से रिप्रेजेंट करना बताया था ना, यहाँ मैंने एस से कर दी रिप्रेजेंट, तो आप चाहो तो जे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। तो
ये जे से रिप्रेजेंट की थी, मैंने यहाँ एस से कर दी, बात तो एक ही है, ठीक है। तो अब देखिए आगे, डेल पी ओवर डेल टी बराबर माइनस डेल, इसकी जगह क्या लिखोगे एस, तो ये इधर आएगा तो डेल पी ओवर डेल टी प्लस डेल्टा एस बराबर 0। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? कंटिन्यूटी इक्वेशन। देखिए ये क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के बीच का जो रिलेशन होता है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन के थ्रू शो किया जाता है। प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के बीच का जो रिलेशन है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन के थ्रू शो किया जाता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। ओके, हो गया ये। तो ये होती है आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये आपकी है ना इंटरव्यू में भी पूछी जाती है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन किस किस के बीच में का रिलेशन है, और कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है उसमें उसकी फॉर्म क्या है। तो डेल पी ओवर डेल टी प्लस डेल एस बराबर 0, ये होती है आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, इसी में इसी का ही छोटा सा पार्ट है, इसी का ही प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का ही, बस वो खत्म करते ही आज की क्लास खत्म, ठीक है। फिर हम कल एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो टॉपिक जितना हो जाएगा ठीक है, उसके बाद मैं आपकी नई यूनिट स्टार्ट करूंगी। कल भी हो सकती है आपकी नई यूनिट स्टार्ट, ठीक है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन लॉ, प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन लॉ, ओके। प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन लॉ, तो आपको पता है ठीक है, देखिए आपको पता है कंटिन्यूटी की इक्वेशन क्या है? डेल पी ओवर डेल टी प्लस डेल डॉट एस बराबर 0, ये क्या है? आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन है। तो यहां से देखिए डेल पी ओवर डेल टी बराबर माइनस का डेल डॉट एस, यही आएगा, माइनस का डेल डॉट एस, ठीक है। तो देखिए टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल लीजिए, टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल लीजिए, डेल पी ओवर डेल टी डी वी बराबर माइनस डेल डॉट एस डी वी, क्या आएगा? डेल पी ओवर डेल टी माइनस डेल डॉट एस डी वी, ठीक है। तो अब यहां से देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो? डेल ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी डी वी माइनस डेल डॉट एस डी वी लिख सकते हो। डेल पी ओवर डेल टी को क्या लिख सकते हो? डेल ओवर डेल टी बाहर निकाल दिया और इंटीग्रल को साइन अंदर ले लिया। अब आपको पता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का काम है वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना। तो ये होती है डेल डॉट एस डी वी है ना, इसको हम एस डॉट डी ए लिख सकते हैं। ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से आता है। कौन सी थ्योरम से? गॉस, सॉरी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है? वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। या ए क्या है आपका? सरफेस, है ना। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ना, ये क्या है? ये एस क्या है यहाँ पे? आपकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। और यहाँ पे इस एस डॉट डी ए की वैल्यू बेटा जो होती है, इस एस डॉट डी ए की वैल्यू, एस डॉट डी ए की वैल्यू कितनी होती है? 0। क्यों? क्योंकि अगर हम एक होल यूनिवर्स लें, ओके, क्या लें? होल यूनिवर्स लें, तो उस होल यूनिवर्स के लिए एस डॉट डी ए की वैल्यू 0 होती है, और जिसकी वजह से आपका ये जो कंज्यूमिंग फील्ड है ए डी ए जो है, वो एक तरीके से पूरा यूनिवर्स माना जा सकता है। और पूरे यूनिवर्स के लिए ये वैल्यू कितनी होती है? 0। तो जब ये वैल्यू पूरे यूनिवर्स के लिए 0 हो जाएगी, तो देखिए अब देखिए यहां से डेल ओवर डेल टी पी डी वी बराबर, इसकी जगह क्या लिखोगे? ये एस डॉट डी ए, बट एस डॉट डी ए की वैल्यू कितनी है? 0। तो यहां से
डेल ओवर डेल टी पी डी वी, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0, दैट मीन पी डी वी इज कांस्टेंट, क्योंकि डेरिवेटिव 0 है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा कांस्टेंट, दैट मीन ये आपका होता है प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन लॉ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है कांस्टेंट कंजर्व हो रही है, ओके तो ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, आज क्या हो गया, सारे गायब हो गए एक एक करके, चलो कोई नहीं, मैं अब या तो कल से ही देखो, हो सकता है मैं उस टॉपिक को देखूंगी अच्छे से, अगर वो जरूरत है तभी कराऊंगी, अदरवाइज मैं कल से ही आपकी नई यूनिट स्टार्ट कर दूंगी। ओके, तो कल से आपकी नई यूनिट स्टार्ट हो जाएगी डेफिनेटली, चाहे मैं उसको 15 मिनट बात करूं उस टॉपिक को कराने के बाद में, चाहे मैं स्टार्टिंग से ही करूं, वो मेरी चॉइस है। ओके, लेकिन कल से ही मैं आपकी नई यूनिट स्टार्ट कर दूंगी, और आप लोग प्लीज ये कंफर्म कीजिए कि ऑफलाइन होनी है या नहीं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर से बात करूंगी। और इसके अलावा आप लोगों की फीस वो जमा करा दीजिए, क्योंकि आप लोगों की फीस जमा नहीं है, देखो पढ़ाई तो होनी है ऑफलाइन, तो बेटर है आप लोग अपनी फीस जमा करा दीजिए। ठीक है, ओके चलिए, ओके आज की क्लास हम लोग यहीं लीव करते हैं। ठीक है, बाय।